नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद गौतम और आप देख रहे हैं ARG एजुकेशन चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं आज बात करने वाला हूं NPS वात्सल्य स्कीम की। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या है NPS वात्सल्य, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किसके लिए ये अवेलेबल है, कितनी उम्र के बच्चों के लिए ये अवेलेबल है, किसके नाम से खाता खुलेगा, क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। सो एनपीएस की फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब सरकार ने इस स्कीम को 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए भी चालू कर दिया है और उस स्कीम का नाम रखा है NPS वात्सल्य, जो कि 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए। खाता तो बच्चों के नाम पे खोला जाता है, पर इसे ऑपरेट और इसकी देखभाल 18 साल तक, जब बच्चे 18 साल की उम्र के हो जाते हैं तब तक उसके पेरेंट्स करते हैं या उसके लीगल गार्जियन करते हैं। उसके बाद जब बच्चे 18 साल की उम्र के हो जाते हैं तो उसके बाद इस खाते को बदलकर NPS टायर 1 अकाउंट में बदल दिया जाता है और फिर उसे बच्चे खुद ऑपरेट करते हैं, जो कि एक एडल्ट बन चुके होते हैं। सो पहला है, कौन खाता खोल सकता है। सो खाता है 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे इसका खाता खोल सकते हैं। खाता ऑपरेट उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन करते हैं। पूरा बेनिफिशियरी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ बच्चों को ही मिलता है। दूसरा, खाता कैसे खुलेगा। खाता के दो माध्यम है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। आप खाता ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक शाखा में जाके, और दूसरा ऑनलाइन, आप खाता ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं, बस आपका KYC कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। तो जो गार्जियन है या जो पेरेंट्स हैं उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर उनका खाता ऑलरेडी बैंक में है तो उसका पासबुक, साथ ही साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट, और अगर बात आती है NRI की तो उसकी जानकारी भी उनको साथ में देनी पड़ेगी। फोर्थ, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सो जब खाता खोलते हैं तब उसमें शुरुआत में 1000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा और उसके बाद सालाना में उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं, पर सालाना का इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये जरूरी होना चाहिए। सो नेक्स्ट आता है आपका कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। सो इसमें एक्चुअली आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है डिफॉल्ट लाइफ साइकिल। बेसिकली वो उम्र के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है कि किस में इन्वेस्टमेंट जाएगा। दूसरा होता है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में जो गार्जियन है या जो पेरेंट्स हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उसको एग्रेसिव मोड में रखना है या फिर मॉडरेट मोड में रखना है या कंजर्वेटिव मोड में रखना है, पैसा कहाँ लगाना है। थर्ड होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आप किसी भी इक्विटी में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जब आप खाता खोलेंगे तभी आपको सिलेक्ट करनी होगी। बात आती है टैक्स बेनिफिट की, तो अभी तक इसके अंदर कोई भी टैक्स बेनिफिट का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। सो अब आता है एक महत्वपूर्ण सवाल कि हम पैसा कब निकाल सकते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर एक है कि ये इसका एक लॉक इन पीरियड है जो कि 3 साल का है। 3 साल तक आप कोई पैसा इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे तब आप इसमें से 25% निकाल सकते हैं, पर उसका एक कारण होना चाहिए, जैसे कि सीरियस इलनेस, हायर एजुकेशन, समथिंग लाइक दैट। और जब आप 18 साल के पूरे हो जाएंगे तब आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। बस अगर आपने इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए इसमें कर रखी है, 2.5 लाख से कम है सपोज, तो उस केस में आप पूरा पैसा निकाल पाएंगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से ऊपर करी हुई है इसके अंदर, तो आप उसमें से सिर्फ 20% निकाल पाएंगे, 80% आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना होगा। तो इस स्कीम के बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो जाएगी, बच्चों को अभी से आदत पड़ेगी सेविंग करने की। साथ ही साथ आगे पेंशन के लिए वो बचपन से ही जोड़ना शुरू कर देंगे। तीसरा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि आपको बहुत पैसा इसमें जमा करना है। लाइक इसमें 1000 रुपये सालाना का है कि आप सिर्फ 1000 रुपये भी डाल सकते हैं, तो उसकी उसकी भी कोई वो लिमिट नहीं है, और ऊपर तो आप कितना भी डाल सकते हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं बच्चों के भविष्य। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने साथी संबंधियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।